स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? चलो हम लोग अब अगला लेसन शुरू करेंगे। 16 लेसन है जिसका नाम है चोरी, जिसके लेखक हैं यशपाल जैन और इनका जन्म जो है 1912 में हुआ था और मृत्यु जो है 2000 ईस्वी में हुई। ठीक है, इन्होंने इनका जन्म जो है वो अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था, है ना, अलीगढ़ राजस्थान में जो है। फिर बाल साहित्य पर आपने लेखनी चलाई मतलब उन्होंने बच्चों की कविताएं और ये भी जो है लेख, है ना, बच्चों की जो है कहानियां हैं, है ना, छोटे छोटे निबंध जैसे हैं, वो सब इन्होंने लिखे थे। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियां भी लिखी। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री दिया गया। अजंता एलोरा, अहिंसा, भारत के आखिरी, उनकी ख्यातनाम कृतियां हैं। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने इनकी रचनाएं आपको करनी है। अब ये जो है लेसन यशपाल जैन का चोरी, जिससे हमको पता चलता है कि किसी भी चीज को चोरना, है ना, उसको कहा जाता है चोरी, बराबर है ना, किसी भी चीज को चुरा लेना। ठीक है, तो इसमें एक खास चीज ये बताई है कि जो भी हमारे घर में नौकर होते हैं, है ना, जिनको हम नौकर समझते हैं, तो नौकर को हमको परिवार का एक अंग समझना चाहिए, बराबर है ना। परिवार का अंग अगर हम समझें और उसके साथ जो है हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा इसके अंदर दिया हुआ है। और नौकर को अगर हम नौकर की दृष्टि से देखेंगे तो उसका जो है वो व्यवहार हमारे प्रति जो है वो अच्छा नहीं रहता है, ये इसमें बताया है। और जो हम खाते हैं वही जो है हमको ईमानदारी से नौकर को भी देना चाहिए और उसके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार, मानवीयता का व्यवहार, है ना, वो हमारा होना चाहिए, जिससे कि घर में जो है सुख शांति हमारी बनी रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ पर सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। अब इसमें जो है वो नौकर को समानता, हमारे घर में परिवार का एक अंग हमको समझना चाहिए, ये यहाँ पे इसमें बताया है। ठीक है, तो इसमें जो है कमरे को साफ करके झाड़ू पर कूड़ा पर रखे, जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी तरफ अनायास चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है। अब ये जो बिंदु जो है वो नौकर का नाम है, छोटा लड़का है, और मालती जो है वो मालकिन है। ठीक है, तो झाड़ू उसके हाथ में उन्होंने देखी और एक मुट्ठी उसकी बंधी हुई थी और एक हाथ में झाड़ू पकड़ी हुई थी। कुछ पीछे की और जानबूझकर आड़ में उसने छुपा ली थी, मुट्ठी जो है उसने छुपा के रखी थी। मालती को लगा हो ना हो कमरे से बिंदु कुछ चुरा कर लाया है। उसने कहा बिंदु, 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानव गलती की आवाज ही नहीं सुनी। थोड़ी सी दूर पे ही था लेकिन उसने सुना अनसुना कर दिया, क्योंकि उसके हाथ में उसने कुछ चुराया था। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार कर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। उसका ऐसा लगा कि मैंने जो भी कुछ चुराया है ये मालकिन ने देख लिया है, अब मुझे इसकी सजा मिलेगी, इसलिए वो और जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ने लगा। गुस्से में भरकर उसने कहा बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है ना, ठहर जा, मुझे तुझसे काम है। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा। वह गया। जैसे उसको ऐसा लगा कि भैया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने क्या किया, जो है वो वहां से भाग गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था। अब उसका जो है डाउट और ज्यादा बढ़ गया कि भाई जरूर इसने चोरी की है और क्या ले गया है ये मुझे पता करना पड़ेगा, बराबर। उसे तेजी से कहा, सुनते हो, देखो ये बिंदु कुछ लिए जा रहा है। तो अपने पति से कहती है कि आप सुनो, देखो बिंदु कुछ चुरा कर ले जा रहा है, जल्दी आओ। अब उनके पति का नाम है, मालती के पति का नाम है नंदन। नंदन अपने कमरे में बैठा पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना। मालती को जबरदस्ती बुला रही थी कि आप जल्दी आके देखो कि नौकर जो है हमारी कोई वस्तु चुरा कर ले जा रहा है। और वो सोच रहे थे कि भाई टल जाएगा, अच्छा है, भाई देख लेंगे, तुम ही देख लो कि क्या किया है, बराबर। उसको बुला के पूछ रहे। एक सपाटे में वो कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में कुछ दबाकर ले गया है। नंदन ने कलम एक तरफ रख दी, जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो, और वह उठा। उसका ऐसा लगा ये छोटा बच्चा कुछ ले गया तो ये खुद ही क्यों नहीं देख लेती, मुझसे क्यों कह रही है ना। तो इसलिए वो बहुत, उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि भाई मैं मेरा काम कर रहा हूँ, उसको छोड़ के मैं देखूँ, तो तुम भी देख लो, तुम भी देख सकती हो, बराबर। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है, बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है। रीता मतलब होता है खाली, दूसरे हाथ में कुछ नहीं है और नीचे लटका है। एक हाथ ऐसे लटका के उसने रखा है और एक हाथ में झाड़ू पकड़ी है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। उबल पड़ना मुहावरा है, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ठीक है,
क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका भी नहीं। गला फाड़ना मतलब होता है, काकी वाले लेसन में पढ़ा है हमने, जोर जोर से चिल्लाना। और तू क्यों नहीं रुका, मैं आवाज लगा रही थी तो। बोल, हाथ में क्या ले गया था, है ना, तो यहाँ से उठा के क्या ले गया था हाथ में। बिंदु का चेहरा फक, बोला कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहेगा, क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर तू रुका क्यों नहीं। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। अब जोर जोर से मालती ने अगर उसको डांटने लगे तो उसको जो है डर जाता है, वो बच्चा ही रहता है, बराबर। नंदन आगे बढ़ा, बोला घबराओ नहीं। अब उसके पति जो है धीरे से आगे बढ़ते हैं, उसको ऐसा लगता है कि तो ये बच्चा घबरा गया है मालती की आवाज सुन के, तो वो धीरे से आगे बढ़ते हैं और उसको धीरे से पुचकार के उसको पूछते हैं, सच बताओ कि तुम मुट्ठी में क्या बंद करके ले गए थे। सच बाबू कि मेरे हाथ में झाड़ू और कूड़ा था। कूड़ा मतलब कचरा, है ना। फिर वही झूठ, मालती बोलती है फिर तुम झूठ बोल रहे हो। मालती ने चुप कर कहा, इसे पुलिस में दे दो, तभी ये बताएगा कि ये क्या चुरा के ले गया। लातों के देव बातों से नहीं मानते, ये कहावत है, आपको हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। लातों के देव बातों से मतलब जो जिसको हम अगर सीधी तरीके से, जिसको मार खाने की आदत है, वो सीधे तरह से बातें करवाने से वो उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। इस बेईमान के ऊपर ही पूरा घर छोड़ रखा है ना। हम तो कुछ पूछते ही नहीं है, इसको जो है कहीं भी घूमता रहता है, कहीं भी काम करता रहता है, तो कुछ भी उठा सकता है, कुछ भी चोरी कर सकता है। इसलिए चीज उठा के ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। कोई भी चीज उठा ले और कभी भी हमको झूठ बोल सकता है, ऐसी कैसी आदत है इसकी, ऐसा। नंदन ने मालती को शांत करके कहा। उसको लगा कि मालती बहुत गुस्सा कर रही है, इसलिए वो उसके पति जो है उनको चुप कर देते हैं और बोलते हैं असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, बराबर है ना। चूज द करेक्ट वर्ड में आता है। असली बात हम जो है उसको डांट के नहीं पूछ सकते। बच्चा है, अगर हम उसको डांट के पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा, बराबर। फिर बिंदु को उन्होंने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, है ना, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। तुमने जो भी कुछ किया है मुझे सच सच बता, ठीक है। ठीक बताओ क्या ले गए थे। बहुत ही मतलब सॉफ्ट आवाज में वो उससे पूछते हैं, बिल्कुल शांति से, कि भाई तुम मुट्ठी में क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की तरफ देखता रहा, उसको मालती से डर लग रहा था, ठीक है। और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने कुछ लिया था। इतना उनको पूछे सब धीरे से तो क्या होता है, मेरे हाथ में कुछ था। नंदन फिर भी नहीं खींचा का मतलब होता है गुस्सा होना। बोला अच्छा चल देखो तू कूड़ा कहाँ फेंक कर आया है। बिल्कुल धीरे से वो उसको पूछते हैं कि तू कचरा कहाँ डाल के आया था, चल वहां जाके मैं देख लेता हूँ कि भाई तेरे हाथ में क्या था। बिंदु पहले तो कुछ ठिठक गया। ठिठकना मतलब होता है चलते चलते रुक जाना। अंततः मुंह मुड़कर चुपचाप आगे बढ़ा। नंदन और मालती ने वजह देखी पर वहां मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिखा उनको। नंदन ने कहा, बिंदु यूं हैरान करने से क्या होगा, है ना, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर तुम हमको हैरान क्यों कर रहे हो। तुम जो है सच बात है वो हमको बता दो। बता क्यों नहीं देता क्या लाया था, है ना, ऐसे पूछते कि तुम हमको बता क्यों नहीं दे रहे हो क्या लाए थे। बिंदु के होंठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हूँ, फिर बंद हो गए। हाँ कहो क्यों रुक गए। नंदन ने शांत स्वर। देखो फिर भी वो बच्चों की आपने देखा होगा ऐसी आदत होती है, हम अगर उनसे कुछ डांट के पूछते हैं तो कुछ नहीं बताते, एकदम चुपचाप खड़े रहते हैं ना, डांट हमारी सुनते रहते हैं, रोते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं बताते। लेकिन अगर हम वही चीज जो है उनको प्यार से पूछते हैं तो हमको सब कुछ बता देते हैं। अगर हम ये कह देंगे नहीं भाई तुमको कोई डांट नहीं पड़ेगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना, तो तुम हमको खाली बता दो तुम क्या किया तुमने, है ना, वो क्या अपराध किया है, तो वो हमको जो है सब बातें सच सच बता देते हैं, ठीक है। ये बच्चों की जो मेंटेलिटी होती है जो कि मालती नहीं समझ पाई, है ना, और जो कि उनके पति समझ जाते हैं और उसे प्यार से पूछने लगते हैं। लेकिन मालती जो है वही चीज डांट कर पूछती है, तो डांट से पूछी गई चीज को नंदन नहीं बताता है, बल्कि उनको देख के और भाग जाता है आगे आगे, बराबर ना, और आगे आगे भाग के जो है वो फिर फेंक किया जाता है जो भी चीज ले जाता है, ठीक है। बाबूजी बिंदु फिर चुप। अब देखो फिर वापस उसको धीरे से पूछते हैं कुछ करके, तो शांति से तो आधी आधी बात बताता है और फिर डरने लगता है, फिर आधी बात बताता है फिर डरने लगता है। शाबाश कहो कहो, फिर उसको देखो शाबाश भी कहते हैं कि हाँ चलो बता दो कुछ नहीं कहेंगे। बाबूजी थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, देखो मेवा समझते हो ड्राई फ्रूट्स, बराबर है, तो ड्राई फ्रूट्स उसके हाथ में थे, वो चुरा के ले गया था। मैं उठा लाया। बिंदु तो कह गया पर वो जैसे अनुभव कर रहा था कि दुनिया का न जाने कितना गहरा पाप उसने कर लिया है ना। देखो गरीब लोगों के लिए जो है वो ड्राई फ्रूट्स की बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि उनको ढंग से रोटी खाने को नहीं मिलती है, फिर वो मेवे कहाँ से लाएंगे खाने के लिए, है ना, काजू बादाम ऐसे सब किशमिश, है ना, तो
इसलिए वो ऐसे मतलब एक्सप्रेशन अपने चेहरे के करने लगता है जैसे मानो कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। ये बताने के बाद मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी कि कुछ ना कुछ ये जरूर ले गया है। देखा मेरी बात सच निकली ना। ये भी आपको इससे पूछते हैं एमसीक्यूज में। तो ये कौन कह रहा है? मालती। ठीक है, तो अपने पति से बोलती है, देखो सच सच बता दिया मैं, आप मुझको मेरे ऊपर चिढ़ रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि ये कुछ ना कुछ उठा के ले गया है और आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, बराबर है। मेरे का तुमने क्या किया बिंदु? ऐसे वो पूछते हैं। खा ली। अब बेचारा ईमानदारी से सब बता देता है कि मेरे पास मैं ले गया था और मैंने खा ली वहां पे। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच सच बता दो। फिर वापस प्यार से पूछते हैं, पहले तो झूठ बोल देता है, फिर प्यार से पूछते हैं तो बता देता है इधर फेंक दी। ठीक है, नंदन और मालती ने देखा उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिश पड़ी है। वो जहां भी फेंक के आता है ना, वहां जो है बता देता है, काजू और किशमिश दोनों उठा के जो ले गया था वो उनको बता देता है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा, कहा मेरे साथ आओ। मतलब वो प्यार से उससे पूछते हैं और ये कहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। बिंदु चुपचाप माली के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की तरफ गए। मालती ने कहा, आज इतने मेवे ली है, कल कुछ और उठा के चला जाएगा, है ना। जब चोरी करने की इसकी आदत ही पड़ गई है तो कुछ भी कर सकता है, तो हम इसके ऊपर विश्वास कैसे करें? वो पहले चोरी करता है फिर ऊपर से झूठ बोलता है। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या हाथ फिर रुकता है? यह आशा स्पष्ट कीजिए में आता है कि एक बार अगर हमने नियत बिगड़ने का मतलब होता है चोरी करने के लिए, नियत बिगड़ती तब चोरी होती है ना हमारी किसी चीज को लेने का, कि मन में इच्छा होना, वो नियत बिगड़ना बोलते हैं उसको। तो फिर हमारा हाथ नहीं रुकता है। एक बार चोरी की आदत होती है, देखो चोर जो है एक बार चोरी करता है, पहले छोटी छोटी चोरी करता है, फिर उसकी बड़ी बड़ी चोरियां करना सीखता है, बराबर है ना। तो ये बोलते हैं कि वो तो हमारे घर से फिर ऐसे तो सब कुछ उठा के ले जाएगा, उसके कहने का ये मतलब था। तो इतना डिटेल इसके अंदर लिखना है, बराबर। तो नंदन की ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी। सुनी अनसुनी करना मतलब ध्यान न देना, उन्होंने कुछ ऐसे ध्यान ही नहीं दिया। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया, कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, लो खा लो, है ना। उसको दे देते हैं और उससे कहते हैं कि लो तुमको और खाना है तो खा लो। पति की इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। आग बबूला होना बहुत गुस्सा करना, बराबर। तो मालती को और गुस्सा करता है कि इसने चोरी करी है, फिर झूठ बोला है और फिर आप उसको और ऊपर से खाने के लिए दे रहे हो। ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, ये मालती कहती है ना। आप इसको बिगाड़ रहे हो, बराबर। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो, बराबर। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती बिल्कुल चोर नहीं है, हम हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसी चीज क्यों खाएं जो कि हमको सबको नहीं मिलती, इवन जो नौकर को नहीं मिलती, बराबर। इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है ना। इन लोगों ने कभी उसके सामने बैठ के खाया होगा, उसको भी ऐसा लगा कि मैं भी खाऊं, देखे कैसी लगती है, इसलिए वो चुपचाप उठा के ले गया। हम लोग रोज मेवे खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चला आया, थोड़ी सी ले ली तो क्या हुआ, है ना, ऐसे कहते उसको समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ फिर मैं कब कहती हूँ कुछ हो गया, बात मेरे की नहीं है, नियत की है ना। देखो इसकी नियत बिगड़ी है, आज मेवा उठाया है, कल दूसरी चीज लेकर जा सकता है। इसका जी चला था तो मांग लेता, ये भी तो कर सकता था कि भाई मुझसे मांग भी सकता था। ठीक है, मैं ना देती तब कहता, घर में 50 चीजें रहती हैं, तो जिस पर इसका मन आएगा उठा के ले जाएगा, फिर कुछ भी कर सकता है। और एक दिन तो यही होना है, वह ना करेगा तो तुम करवाओ। अपने पति को दोष लगा देती है, उसकी इच्छा नहीं होगी तो तुम भी करवा सकते हो, तुम इसकी चोरी की आदत डलवा रहे हो। ऐसे वो दोषारोपण अपने पति की तरफ करती है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वीडियो हमारी खत्म कर रहे हैं। अब सेकेंड वीडियो में जो है आपको इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।